सुबह के वक्त खेतों में चहलकदमी करते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज लंबी वीडियो बना ली जाए। पानी में पड़ी हुई ये सीट किसी सीएम या पीएम की सीट नहीं है, बल्कि ये पनीरी उखाड़ने वालों की सीट है। ये इसलिए रखी जाती है कि वैसे पानी में बैठ के पनीरी उखाड़ने से अगर कि नीचे से कीड़ा मकोड़ा काट ले तो आपकी कुछ जगह सुरख भी हो सकती हैं। अगर ज़्यादा इफेक्ट हो जाए तो आपकी कुछ जगह इस लकड़ी की तरह सूख भी सकती हैं, तो इसलिए बचाव ज़रूरी है। खेतों में चहलकदमी करते हुए मुझे अक्सर अपने चाचू की एक बात याद आ जाती है कि हम दोनों बैठ के डिस्कस किया करते थे कि पाकिस्तान में तालीम की इतनी वैल्यू है कि पाकिस्तान में जानवरों को चराने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और अगर आपने जानवरों के लिए चारा लेके जाना है तो फिर आपको मास्टर किया होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों तरह के काम करें, जानवरों को चराएं भी और उनके लिए चारा भी लेके जाएं, तो फिर आपने डबल मास्टर्स किया होना चाहिए। लेकिन कुछ और तरह के लोग भी होते हैं जिन्होंने चारा भी डालना है, जानवर भी चराने और खेतों के काम भी करने हैं, तो उनको फिर मेरी तरह डबल मास्टर्स के साथ कुछ डिप्लोमे भी किए होने चाहिए। मैं इसी तरह खेतों में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी तो अब्बा जी की कॉल आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो दातरी निकाल के आज चारा कट करके लेके जाना, जो कि मेरी आजकल पक्की ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो जाते नहीं है, तो फिर दातरी ही हमारे सर पे सवार रहती है। फिर मैंने सोचा कि अब वक्त ज़ाया किए बगैर दातरी का जादू चलाते हैं और चारा कट करते हैं। चारा कट किया, फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया। इसके बाद सोचा कि अब इस चारे को बांध के घर की तरफ रवाना होना चाहिए। घर की तरफ उड़ के मैं जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे उसामा भाई मिल गए। उसामा भाई दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन अक्ल से थोड़े से मैंगो हैं। मैंगो वो वाले नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़े से अकल से सादा बंदे हैं। दोपहर के वक्त गांव की एक साइड पे देखा तो कुछ बच्चे लून खुती खेल रहे थे। आज के इस दौर में लून खुती वाली खेल को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को शेयर करें। इस गेम में गेंद के साथ बहुत ज़्यादा सेका लगता है और आजकल के लोगों में इतनी बर्दाश्त कहाँ है कि वो इस सेके को बर्दाश्त कर सकें। फिर भी अगर आप भी इस खेल को खेलते रहें और जानते हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बस इनको खेलता हुआ देख के इंजॉय कर सकता था, क्योंकि ये मुझे खिला तो रहे नहीं थे। इनको पता था कि नहीं खिलाएंगे तो मैंने कौन सा चाकू निकाल के ले आना, इसलिए मैं और मेरा भाई यहाँ पे खड़ा होकर इनको खेलते हुए देख के इंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। मैंने देखा कि बाबे बशीर की हवेली में बच्चों ने मोहब्बत के गाने लगा के पूरा माहौल बनाया हुआ है, और कुछ टूटे दिलों वाले आशिक रस्सी के साथ लटक के कुछ और ही करना चाह रहे थे। और कुछ बच्चे अपनी बुनियादों को बनाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि उनकी बुनियादें मजबूत बन जाएं, लेकिन कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि उनका उल्टा नाम रखने से बाज नहीं आते। की आंदे ने तेनू की नाम लैंदे तेरा बाहर की नाम लैंदे तेरा हाँ किंदा लैंदे ने की लैंदे ने की आंदे ने हाँ भाई आंदे ने तेन शामी टिकी कि नान टिकी कि नान पकौड़े हाँ मन्ना नहीं दिया होना ना अच्छा तो इनका नाम की है शामी टिक्की। यहाँ मैंने बच्चों की बातों को एंजॉय भी किया और चारे को कट करके इतना बारीक कर लिया कि जानवर अच्छे से खा सके। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे राजे की कॉल आई कि मेरी बात सुन जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैंने बाइक निकाली और अली भाई से कहा कि इसके मीटर को देखो और ऑपरेशन करके इसकी स्पीड वाली सुई को इतना बेहतर बना दो कि वह 220 पर जाने लग जाए और मैं जहाज़ की स्पीड से उड़कर राजे के पास पहुँच जाऊँ और मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो। 2 मिनट में ही मैं राजे के पास पहुँच गया। राजे की दुकान पर गया, वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसके रूहानी बच्चे मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि जाओ अपने अब्बे को बुला के लाओ। उसके मोटे वाले बच्चे ने अपने छोटे शागिर्द को अपने रूहानी बाप को बुलाने के लिए भेजा। राजा आया तो उसके बैठने के लिए ऐसी जगह साफ की गई जैसे इस फट्टे पे आज राजे के साथ रानी ने बैठना, जबकि बैठना मैंने उसके साथ था। राजे के साथ बैठ के गुफ्तगू शिगार की, उसके काम के बारे में जाना, उसका मसला हल किया। तो इतनी देर में सड़क के करीब ही मुझे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी इधर उधर नज़र घुमाने पे मुझे मेरे एक दोस्त नज़र आ गए, जो कि बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं वो इसलिए कि हम मस्जिद में रोज़ हर नमाज के बाद मिला करते थे। लेकिन ये बुजुर्ग साहिब काफ़ी दिनों से मस्जिद में नहीं आ रहे थे। फिर मैंने वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि उधर जाने वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए वो दूसरी मस्जिद जाते हैं। अल्लाह ताला मेरे ऐसे बुजुर्ग दोस्तों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये बुजुर्ग भी एक इंतहाई अच्छे इंसान है। ये अभी गए थे कि राजा साहब ने अपने एक कज़न को वीडियो कॉल मिला के मेरे बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस भाई की वीडियो और टिकटॉक देखता रहता हूँ और इस भाई के स्कूटर के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने भी फ़ौरन से उठ के अपने स्कूटर को स्टार्ट किया और एक खोखे की तरफ चल दिया। खोखे पर पहुंचा तो वहाँ पे खोखे वाले चाचू मौजूद नहीं थे जिनसे मैंने लेज़ लेके खानी थी। फिर वापसी पे आते
आते हुए मेरी नज़र उस रस्सी पर पड़ी जो काफ़ी दिनों से बच्चों ने मेरी बाइक के गिर्द लपेटी हुई थी। इसको उतार के आपके भाई ने अभी फेंका ही था कि मुझे याद आ गया कि अभी वक्त हुआ चाहता है वीडियो को अपलोड करने का। वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी वीडियो के नीचे ये गैस वाले सिलेंडर लगा के इतना बूस्ट करता कि वो वायरल हो जाती। आपका भाई मेहनत तो कर रहा है, लेकिन आप मोहब्बत करने वाले भाइयों की मोहब्बत फॉलो और शेयर की सूरत में एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपका भाई ट्रेंडिंग पे जाया करेगा। इससे पहले कि मैं घर जाता मैंने सोचा कि घर के चुन्नू मुन्नू के लिए छोटी मोटी खट्टी मीठी चीज़ें लेके जाता हूँ कि क्या पता उसको पसंद आ जाए। चीज़ें ली के हसीब साहब ने मुझे तड़ी लगाई, मैंने उनको तड़ी लगाई और मैं घर की तरफ चल दिया। घर जाते हुए मैंने देखा कि हमारे चुन्नू मुन्नू की तरह शाम भी किस कदर खूबसूरत और सुहानी है। मुझे नहीं था पता कि सुहानी शाम में एक बार फिर मेरी मुलाकात उसामा भाई से होने वाली है। उसामा भाई को हमने पिक करके मस्जिद तक छोड़ा ही था कि मस्जिद के अंदर से मेरा एक छोटा सा फ़ैन निकला है जिसको मुझसे हमेशा मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं शापर पकड़ के अपने घर में दाखिल हुआ कि चुन्नू मुन्नू को देते हैं, लेकिन देखा कि चुन्नू मुन्नू तो जन्नत की सैर कर रहा है और अपनी नींद के पूरे मज़े ले रहा है। हमारे घर का फूल तो सो चुका था। मैंने सोचा कि जाके भाई साहब को सलाम करते हैं। देखा वो तो अपनी टिकट बुक कराए बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये मेरी सीट है और ये मेरे शूज़ हैं जो मैंने पहन के जाना है। सिर्फ यही नहीं था बल्कि वो तो अपने साथ अपना सूट बूट भी लेके जा रहे थे कि वहाँ जाके अपने पूरे टशन निकालेंगे और मुझे भी ऑर्डर लगाया कि जाके देखो कि तुम्हारा मोबाइल अभी तक चार्ज हुआ है कि नहीं। अगर चार्ज हो गया तो उसका चार्जर हटाओ और मेरे साथ चलो। मोबाइल जितना भी चार्ज हुआ था मैंने चार्जर को हटाया, हेडफोन पकड़ लिए कि बाइक को ड्रॉप करने के बाद वापसी पे आते हुए नाते सुनता हुआ आऊँगा। लेकिन जाते हुए मैंने ये देखा कि हमारे रोड वाला पेट्रोल पंप भी रात को बहुत चमक दमक रहा था, लेकिन उसके सामने वाली अकेडमी जिसने मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए वो बिल्कुल बुझी हुई थी। यहाँ से गुजर के हम उस गोरमे के पास पहुँच गए जो मेट्रो के स्टेशन के बिल्कुल पास थी। यहाँ पे पहुँच के एक चीज़ मुझे इंतहाई बुरी लगी, वो ये कि जिन लोगों की औकात 500 के नोट जितनी नहीं होती वो भी किसी अदारे में लग जाएं तो एफिशिएंसियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक भाई साहब टक्कर गए जो मुझे बार बार कहें कि यहाँ पे बोतल की वीडियो बनाना मना है, यहाँ पे शीशे की वीडियो बनाना मना है, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारी वीडियो की वजह से उनकी कंपनी की अच्छी भली प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन क्या कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो मशीन देखी जो शुआओं की मदद से लोगों की जेबों में से खींच के पैसे निकाल लेती है और वो स्क्रीन देखी जो 1000 रुपये पे लोगों को फ्री डिलीवरी दे रही थी। चीज़ें तो मैंने यहाँ से काफ़ी लेनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों के रवैये की वजह से मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। अब मैंने सोचा कि भाई साहब को रब के हवाले करने का टाइम आ गया। भाई साहब को हमने बाय बाय बोला और भाई साहब मुझे कहने लगे कि आप जाओ तब मैं यहाँ से जाऊँगा, जबकि मैंने भाई साहब से बोला कि आप जाएँ, मैं अभी यहाँ से हेडफोन लगा के घर के लिए निकलने जा रहा हूँ। मैंने अपने हेडफोन निकाले, नातें लगाई और वापसी पे आते हुए रास्ते में एक जगह पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा था कि एक बुजुर्ग मेरे पास आके खड़े हो गए, जिनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पे होने वाले वाक़यात के बारे में बताया कि यहाँ पहले काफ़ी लोगों का मोबाइल छिन चुका है, तो इसलिए आप भी इन चीज़ों के लिए एहतियात करें। मैंने इन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया और वापसी पे आते हुए एक पेट्रोल पंप से 250 रुपये का पेट्रोल डलवाया और घर आते हुए जब मैं मोटरवे के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इलाका काफ़ी सुनसान हो चुका है और कोई भी आवाम मुझे रोड पर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ चंद एक गाड़ियों के अलावा। फिर जब मैं पिंड वाली गली में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सारा पिंड तो सो चुका है, अगर कोई जाग रहा था तो वो सिर्फ माना, वो भी अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। फिर मैंने घर आके अपने हेडफोन बंद किए, खाना खाया और सोने के लिए चला गया।